हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत का मॉडल पेपर ले आया हूँ, जिसका पहला सवाल है विद्या ददाति। इसका सही आंसर है विनियम। प्रश्न दूसरा है नव इति संस्कृत भाषायां भवति। नव को संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे, तो ये होगा नौ। प्रश्न 3 है चटका इत्यस्य पदस्य पृथक्करण अस्ति। इसका पृथक्करण करेंगे तो ये हो जाएगा च धन अ धन ट धन अ धन क धन आ। प्रश्न 4 है काकः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। इसका सही आंसर होगा एक वचन। प्रश्न 5 है ह्रस्व स्वरा सन्ति। तो इसके ह्रस्व स्वर होंगे, आंसर होगा अ ई उ री। प्रश्न 6वां रिक्त स्थान है अहम रिक्त स्थान पठामि। इसका आंसर होगा पाठम। प्रश्न 7 है बालिका रिक्त स्थान खादति। इसका सही आंसर होगा फलम। प्रश्न 8वां है एकम द्वे त्रीणि। तो उसके बाद आएगा चत्वारि। प्रश्न 9वां है उज्जैनी रिक्त स्थान नगरी। तो इसका आंसर होगा महाकालस्य। प्रश्न 10वां है ईश्वर रिक्त स्थान अस्ति। तो इसका सही आंसर होगा सर्वत्र। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 11वां क सर्वत्र पूज्यते। तो इसका सही आंसर होगा विद्वान। प्रश्न 12वां है रुचिकरा भाषा का अस्ति। इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा। प्रश्न 13वां है घट केन पूर्णः भवति। तो ये हो जाएगा बिंदुना। प्रश्न 14 है उपकारः इत्यस्मिन् पदे क उपसर्ग अस्ति। तो इसका आंसर होगा उप। प्रश्न 15 है रामस्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो इसके अंदर षष्ठी विभक्ति है। प्रश्न 16वां है सप्ताहे कति दिनानि भवति। आंसर होगा सप्त। प्रश्न 17 है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कुरुत। देवालय का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा देवधन आलय। गिरीश का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा गिरिधन ईश। सुक्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा श धन उक्ति। प्रश्न 18 है मोहन का भाषा पठति। इसका आंसर होगा मोहन हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा च पठति। प्रश्न 19 है वयम कया जिग्राम। इसका सही आंसर है वयम नासिकया जिग्राम। प्रश्न 20 है अधोलिखित प्रत्ययम योजित्वा शब्द निर्माण कुरुत। पठ धन कत्वा बराबर हो जाएगा पठित्वा। गम धन कत्वा बराबर होगा गत्वा। हस धन तुमुन बराबर होगा हसितुम। प्रश्न 21 है अमित्रस्य किम नास्ति। तो ये होगा सुखम। प्रश्न 22 है स्वः पाठ्य पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत य अस्मिन् प्रश्नपत्रे नास्ति। तो ये श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। प्रश्न 23 में एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर इसके 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला इसका प्रश्न है त्रणानाम मेलनेन किम भवति। तो इसका सही आंसर है रज्जु निर्माणम। केन सस्या निर्माणम भवति। तो ये हो जाएगा रज्जुना। बलशाली गजः केन बध्यते। तो ये होगा रज्जुना। काभी देवानाम पूज्यम वयम कुर्मः। तो ये होगा मालाभी। उसके बाद है तेन एव कूपाद घट्टेन जलम प्राप्नुम। इस्मिन् वाक्ये अवयव पद किम अस्ति। अवयव पद है
एव। प्रश्न 24 में एक पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को पढ़कर हमें इससे संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें पहला है विदेशेषु विद्या किम, तो इसका सही आंसर जो होगा वो धनम होगा। दूसरा सवाल है कुत्र धनम धर्मः, तो इसका सही आंसर होगा परलोके। तीसरा प्रश्न है केषु धनम मति, तो इसका सही आंसर है व्यसनेषु। इसका चौथा प्रश्न है सर्वत्र किम धनम, तो इसका आंसर है शीलम। पांचवा प्रश्न है व्यसनेषु इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। एक आवेदन दिया गया है, इस आवेदन को पूर्ण करना है। तो इस पहले वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा अध, दूसरे वाले रिक्त स्थान में आएगा कार्यम, तीसरे वाले रिक्त स्थान में आएगा अहम, चौथे वाले रिक्त स्थान में आएगा शक्नोमि और पांचवें वाले रिक्त स्थान में आएगा अवकाशम। प्रश्न क्रमांक 26 में चित्र को देखकर वाक्य लिखना है। तो पहला वाक्य है चित्रे एकः शिक्षकः अस्ति। दूसरा वाक्य है चित्रे बहुना छात्र छात्रां च अस्ति। तीसरा वाक्य है चित्रे शिक्षकः पठितवान्। चौथा वाक्य है चित्रे अनेकः पुस्तकम् अस्ति। पांचवा वाक्य है चित्रे कक्षः अतिसुन्दरम् अस्ति।